वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद स्टाइल बाय रिट्स। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइल बाय रिट्स में। सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं, मजे में हैं, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। भाई आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा और क्रिएटिव करूँ और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी ड्रिपिंग आपके साथ शेयर करूँ जो आपके लिए भी यूजफुल हो, आपकी मम्मी के लिए, आपकी चाची के लिए, आपकी बुआ के लिए, सबके लिए यूजफुल हो। सो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना लास्ट वीडियो समर साड़ी लुक वाला शेयर किया था वो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आज मैं करने वाली हूँ, मेरे दिल के करीब है एक ड्रेपिंग, काफी टाइम से मैं चाह रही थी कि वो वाली ड्रेपिंग आपके साथ शेयर करूँ, और स्पेसिफिक उन लोगों के साथ जो सिल्क की साड़ी पहनते हैं और वो पर्टिकुलर एक ही स्टाइल में पहनते हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है। मैं सिल्क की साड़ी में कुछ अलग तरीके की क्रिएटिविटी करने वाली हूँ, कुछ अलग तरीके की ड्रेपिंग करने वाली हूँ। बहुत सुंदर मेरे पास ये एक रानी पिंक कलर की साड़ी है, कांजीवरम। और मैं आपको बताना चाहूंगी ये वाली साड़ी जो है ना, ये मेरे वार्डरोब की नहीं है, ये मैंने अभी बाय की है। बहुत ही प्यारी कांजीवरम की साड़ी है ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो स्पेशली मैंने ये वाली ड्रेपिंग करने के लिए ये साड़ी परचेज करी है। और सीक्रेट एक बात बताऊं, ये मैंने अमेजोन से परचेज की है और अमेजोन पे बहुत ही अच्छे प्राइस पर ये साड़ी मिल रही थी। और अगर आप लोगों को ये साड़ी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही सुंदर साड़ी है, जब मैं इसको पहनूंगी तब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि साड़ी कैसी है, कैसा पल्लू है। ये अभी थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं दोस्तों, बातें करते हैं कम और काम करते हैं ज्यादा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे क्रिएटिव आइडियाज के वीडियोस पहले से ही नोटिफिकेशन में आ जाए और आपको पता चल जाए कि मेरी अब कौन सी वीडियो आने वाली है। मेरे जो वीडियोस है एक मंडे को पोस्ट होते हैं और एक फ्राइडे को पोस्ट होते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे ड्रेपिंग आइडियाज देखते रहिए। और अगर आपके भी माइंड में कुछ है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऋतु ऑफिशियल नाउ, और ऋतु चौहान से भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे शोज में भी आपने मुझे देखा होगा, मैंने काफी सारा टीवी में भी काम किया हुआ है। और आजकल हूं मैं थोड़ा सा फ्री, सो आई थॉट कि क्यों ना जो इतने सालों की मेरी एंटरटेनमेंट की दुनिया की जर्नी है, जिस तरह से हम लोग तैयार होते थे डिफरेंट तरीके से, यू नो दैट ना, कि हम टीवी में काफी सारी क्रिएटिविटी करते हैं, तो मैंने भी वहां से बहुत कुछ सीखा है और वही ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, ड्रेपिंग शुरू करते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि मैं ड्रेपिंग शुरू करती हूँ, सबसे पहले पहनती हूँ अपने फुटवेयर। ये है वो गोल्डन फुटवेयर जो मैं पहनने वाली हूँ। और ब्लाउज में दिखाना भूल गई थी आपको, ये है वो ब्यूटीफुल गोल्डन ब्लाउज। वो साड़ी एकदम ब्रांड न्यू है तो अभी तक उसका ब्लाउज नहीं बना है। और वैसे भी मैं जनरली भी साड़ी जो पहनती हूँ ब्लाउज डिफरेंट ही पहनती हूँ, तो ये गोल्डन ब्लाउज मैं उस कांजीवरम साड़ी के साथ पहनने वाली हूँ। सो दोस्तों, इसी के साथ ड्रिपिंग शुरू करते हैं। ड्रेपिंग हम शुरू करते हैं। ड्रेपिंग हम बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, जैसे जो फर्स्ट राउंड लेते हैं सिंपल तरीके से वैसे ही लेंगे। फर्स्ट ये मैंने राउंड ले लिया, टक इन कर लिया है। अब पीछे की साइड से टक इन करते हुए फ्रंट पे ले आएंगे और पल्लू का पार्ट हम पहले बनाएंगे। पहले हम पल्लू बनाना शुरू करेंगे। पल्लू मैं बिल्कुल पतला बनाऊंगी, जितना बॉर्डर है उतना ही कोशिश करूंगी कि उतनी ही उसकी विड्थ रहे। क्या होता है ना, पल्लू का भी अगर आप चौड़ा बनाते हैं ना तो आप भी ब्रॉड लगते हैं। सो यू मेक श्योर कि जो पल्लू आप बना रहे हैं तो वो बॉर्डर जितना ही हो, ज्यादा चौड़ा ना हो। कोशिश करें थोड़ा सा शोल्डर से हल्का सा बाहर जाए चलेगा, लेकिन बहुत चौड़ा पल्लू हमेशा आपको ब्रॉड दिखाता है। सो यू मेक श्योर कि पल्लू हम पतला रखें। सिल्क की साड़ियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पल्लू बैठाने में टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने ये देखा, आपने क्लिप ऑन लगा लिया था। क्लिप ऑन की मदद से मैंने धीरे धीरे करके ऊपर तक उसको प्रॉपरली बिठाया और इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा हिप प्लेट की जगह पर यहाँ पर
पिन लगाया, थोड़ा सी नीचे की तरफ पिन लगाया। उसके बाद जो प्लेट्स बना रही हूँ मैं, वो थोड़ी चौड़ी चौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि सिल्क है, कपड़ा मोटा होता है, और अगर मैं थोड़ी पतली प्लेट्स बनाऊंगी तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर मोटा मोटा हो जाएगा, तो पेट के सामने से ऐसा लगता है कि बहुत बल्की बल्की लग रहे हैं। सो इसलिए प्लेट्स जो हैं सिल्क की साड़ी में कोशिश करिए कि थोड़ी नॉर्मल से चौड़ी प्लेट्स बनाई जाएं। प्लेट्स को हम पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे और अब शुरू होता है हमारा मेन स्टाइलिंग पार्ट। सारा जो स्टाइलिंग होती है वो मेजरली पल्लू से ही होती है। पल्लू का मैंने एक क्लिप ऑन निकाल दिया और इसका एक कॉर्नर पकड़ के पूरा इसको ऐसे मैंने थोड़ा सा हिलाया, जिससे ना उसकी प्लेट्स प्रॉपरली बैठ जाएं, और ये एक कॉर्नर को लेके मैंने पीछे जो प्लेट्स हैं वहां पर इसको पिन की मदद से सिक्योर कर दिया। ये देखा आपने, पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ पिन लगाई है। मैंने पीछे की कोई दूसरी प्लेट से पिन लगाई है, और ये देखा काउल वाला एरिया ये बहुत ही प्यारा आया है। अगर आपकी सिल्क साड़ी स्टिफ है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वी बनाकर एक पिन डाल दीजिए और उसको फिक्स कर दीजिए। मेरी साड़ी का फॉल अच्छा है, इसलिए मैंने उस काउल को ऐसे ही लूज छोड़ दिया है। अब मैंने सारी प्लेट्स को प्रॉपरली बनाया, प्रॉपरली सेट किया है, और अब मैं यहाँ पर लगा लूंगी एक बेल्ट। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, बेल्ट लगाने से एक तो प्लेट्स बहुत अच्छे से बैठ गई हैं, अब बिल्कुल भी वो हिलेंगी भी नहीं और एकदम सेट लग रही हैं। साथ में मैंने पहन लिए कुंदन इयररिंग्स और एक रिंग पहन ली है, और बैंगल्स मुझे अच्छे से पहनने का शौक है भाई, बैंगल्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने मैचिंग के बैंगल्स पहन लिए हैं। और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा, तो मैं मेकअप भी करूंगी, तो चलिए मेकअप के थोड़े बहुत आपको हैक्स भी दे देती हूँ। एक बेसिक मेकअप के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद करते हैं तो आप कंसीलर से भी पूरा मेकअप कर सकते हैं। कंसीलर ले लीजिए, और बहुत ही चीप प्राइस पे इनसाइड का कंसीलर मिलता है, और ये आप बाय कर सकते हैं किसी भी ब्यूटी शॉप से। ये मैंने इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है, और भाई ये आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट चल रहा है। ये इनसाइड का क्रीम ब्लश है जो बहुत ही अच्छा, इसका ड्यूई सा लुक आता है। देखा आपने कितना प्यारा इसका पीच कलर है। अब लगा लिया मैंने अपना इनसाइड का लूज पाउडर, इसको अच्छे से मैंने अपने मेकअप को इंटैक्ट कर दिया है। अब आई शेडो करना शुरू करते हैं। ये भी मैंने पीच पिंक वाला ही जोन रखा है आई शेडो का भी। वो करने के बाद हल्का सा मैंने हाईलाइट करने के लिए अपना पाउडर वाला ब्लश ऑन किया है, जिससे जो मेरा ये चीक बोन वाला पार्ट है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ये किया मैंने। अब चलिए आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। भाई लाइनर तो करना बहुत ज़रूरी है, इंडियन लुक किया है तो लाइनर नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। लाइनर कर लिया है, और मस्कारा मैंने अच्छे से कर लिया। आप चाहें तो लैश भी लगा सकते हैं, एज पर योर पार्टी फंक्शन, एज पर योर कन्वीनियंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जनरली इतना ज़्यादा वो नहीं लगाती हूँ लैश। मेरे आईलाइड अच्छे हैं तो मैं उस पर मस्कारा अच्छे से कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी सी आंखों का लुक हो जाता है। और फाइनली मैंने लगा ली अपनी जयपुरी पिंक कलर की लिपस्टिक। भाई लिपस्टिक लगाए बिना तो रौनक ही नहीं आती है। लिपस्टिक लगा ली है मैंने, कलर भी बहुत प्यारा है। कैसा लग रहा है आपको ये लुक? उप्स, बिंदी तो रह ही गई है भाई, बिंदी नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा। उससे पहले मैंने यहाँ कर लिया है थोड़ा सा हाईलाइटर। वाओ, ये हाईलाइटर भी बहुत प्यारा है, मास्टर स्ट्रोक है ये इसका, मेबलिन का। आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और बालों को मैंने कर लिया है हल्का हल्का आउट कर्ल। Here I am, this is the complete look. So friends, कैसी लगी आपको ये ड्रेपिंग? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये ड्रेपिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से क्रिएट किया मैंने कांजीवरम सिल्क साड़ी लुक। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, ये ड्रेपिंग कैसी लगी? आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत इजीली ये ड्रेपिंग समझ में आ गई होगी। कई सारे लोगों का ऐसा वो होता है कि सिल्क की साड़ी को आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो बड़ी फुगी फुगी सी हो जाती है, आप मोटे लगते हो। तो अगर आपकी ना सारा जो खेल होता है, सारा जो गेम चेंजर होता है वो आपकी ड्रेपिंग होती है। अगर आपने ड्रेपिंग अच्छे से की है ना तो आप किसी भी साड़ी को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं और आप मोटे भी नहीं लगेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, वो पूछते हैं कि सिल्क की साड़ी को कैसे मेंटेन करें, वो इतनी फूली फूली। देखिए मैंने जिस तरह की ड्रेपिंग की है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से कोई फूगी फूगी है या अच्छे से प्लेट्स नहीं बैठी हुई हैं।
सारा जो काम होता है ना वो होता है आपकी ड्रेपिंग का। मैंने ड्रेपिंग की है, देखिए मेरी साड़ी का तो वैसे फॉल भी अच्छा आ रहा है। जनरली कभी-कभी ऐसा होता है कि साड़ियों के वो थोड़ी हार्ड मटेरियल होता है, तो उसको जिस तरह से मैंने पल्लू बिठाया कि वैसे पिन लगा दिया और फिर एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा लंबा मैनेज किया पल्लू को, आप ऐसे कर सकते हैं या मैंने तो अकेले किया है, अगर आपके पास कोई आपकी सिस्टर है, मम्मी है, तो आप उनकी मदद से भी बहुत अच्छे से प्लेट्स बिठा सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी टफ जॉब, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसका ना ये जैसे सीधे पल्लू की साड़ी बनाते हैं ना, मैंने उस तरह से पीछे से लेकर आई इसको पल्लू को और यहाँ पर इसको मैंने लंबा छोड़ा था। उसके बाद ये काउल निकाल के ये जो पार्ट था इसका जो एक कॉर्नर था बॉर्डर को मैंने यहाँ पर प्लेट्स में अंदर टक इन कर लिया, जो आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा कि वो कहाँ अंदर सेट हो गया है। तो ड्रेपिंग है ये इस तरह की और बहुत ही प्यारी प्यारी ये ड्रेपिंग थी, जो मेरे को काफी टाइम से आपके साथ शेयर करनी थी, तो फाइनली आज मैंने वो शेयर की है। और ये भी था कि मुझे ना साड़ी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी वाली साड़ी में आपको ये ड्रेपिंग दिखाऊं। तो साड़ी भी सुंदर होनी चाहिए कि ना जो एक एक प्लेट है उसमें वो जो पल्लू का आ रहा है, पूरी ब्यूटी आ रही है, वो नजर आ रही है। प्लेन साड़ी में करती तो वो इतना मजा नहीं आता, ना ही उसमें कुछ देखने के लिए होता। सो इस तरह की ड्रेपिंग में ना काम की हुई साड़ियां होनी चाहिए, जिसमें जरी का वर्क हो, प्रिंट्स हो या इस तरीके का पल्लू हो, जिसको आप इतनी ब्यूटीफुली ड्रेप करें तो वो नजर आए। तो दोस्तों ये मैंने किए है इस तरह की ड्रेपिंग। और एक चीज और है, अगर आपका मटेरियल ज्यादा स्टिफ है, वैसा फुगा फुगा वाला है, तो यू कैन डू वन थिंग कि यहाँ पर आप इसका यहाँ पर एक वी बना के इस यहाँ पर आप टक इन कर सकते हैं, अंदर से एक पिन से सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर इसको, तो ये वी शेप बनी रहेगी। मेरी साड़ी का फॉल अच्छा है इसलिए मेरी ये बेल्ट से ही अच्छे से बैठ गई है और मैंने ये काउल एरिया ऐसे ही छोड़ा हुआ है, लूज छोड़ा हुआ है। आप जब अगर चाहेंगे तो यहाँ से एक पिन लगा सकते हैं, यहाँ अगर आपको एकदम नीट चाहिए तो यहाँ एक पिन डाल सकते हैं, तो एकदम ये नीट हो जाएगी, यहाँ से एकदम नीट लुक हो जाएगा। मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं। और मेकअप आपने देखा होगा मैंने काफी सटल ही किया है, मैंने थोड़ा पिंक्स और पीच वाले ही मेकअप मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने वही किया है। पिंक कलर का ही आई शेडो किया है, बिल्कुल लाइट मैंने कंसीलर किया है और अपना जयपुरी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली। मुझे पिंक कलर की लिपस्टिक वैसे भी बहुत पसंद है, आपने देखा होगा मैंने मैक्सिमम अपने व्लॉग्स में पिंक लिपस्टिक लगाई है, तो ये मेबलिन का बड़ा ही प्यारा कलर है, वो मैंने लगाया है। कानों में मैंने पहन लिए कुंदन के इयररिंग्स, आप चाहे तो सेट भी पहन सकते हैं, यहाँ भी पहन सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट और क्लासी वाली साइड पे जाती हूँ कि जितना कम से कम चीजें पहनूं और ज्यादा से ज्यादा साड़ी जितनी खूबसूरत है उसका लुक निकल कर आए। ज्यादा डेकडअप मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैंने सिर्फ इयररिंग्स डाले हैं, एक रिंग पहन ली है, बैंगल्स, हाँ मैंने बैंगल्स बहुत अच्छे से पहने हैं, ये देखिए। तो आप लोगों को दोस्तों ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ड्रेपिंग पसंद आई, मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, जल्दी मिलती हूँ एक नई ड्रेपिंग के साथ, एक नए मॉडिफिकेशन के साथ, एक नए स्टाइल के साथ। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।